ओके स्टूडेंट्स, अब एक टॉपिक देखते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म लिखा हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पहले ये बता देते हैं। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, मान लीजिए प्रिज्म पे पड़ रही है इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर। इसका रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है कि ये बेस के पैरेलल जा रही है। इसको हम ऐसे सेट करते हैं ऑब्जेक्ट को कि ये पैरेलल जाए। फिर यहाँ से ये रे इमर्जेंट हो रही है, यानी डेंजर से रेयर में जाएगी। तो ये नॉर्मल हमने जो बनाया है, पहले क्या था, ये जो नॉर्मल बनाया था नॉर्मल की ओर बेंट हो गई थी, रेयर से डेंजर में गई थी। और फिर यहाँ से जब इमर्जेंट होगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में से ये इंसिडेंट हुई थी। यानी जब आई और ई दोनों बराबर हो जाएं तब देखते हैं। ये जो पी क्यू रेज थी इंसिडेंट रे, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और जो इमर्जेंट रे आर एस आई है, इसको आर से पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है, यहाँ देख रहे हैं आप, इसी को हम कहते हैं डेविएशन। कितना डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल मिनिमम कब होगा, जब आई और ई बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे, रिलेशन निकालते हैं। किस में निकालते हैं? प्रिज्म ये हमारे पास है ABC, ये प्रिज्म का एंगल होता है A। तो A और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में रिलेशन निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला ये आएगा, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I/साइन R से। तो I निकालेंगे, R निकालेंगे, ये फार्मूला करेंगे। डेरिवेशन इसका आपके कोर्स में नहीं है, ये क्लास 11th में आएगा, सॉरी 12th में है, 11th में भी नहीं है। केवल फार्मूले का यूज़ करना है, सॉल्व करना है। लेकिन देख लेते हैं एक बार, इसी फिगर में आप देखिए कि ये जो टोटल एंगल है आई, ये इस टोटल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट कट कर रही हैं। यानी आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 और प्लस R1, यहाँ मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। यहाँ से हमने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे इमर्जेंट ये दोनों रेज, यानी ये OS और NN डैश वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। यहाँ से हमने डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल ली। दोनों को ऐड कर दें तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से काउंट कर ली है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब ट्रायंगल में देख लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखिए OQR में ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर। इसको हमने यहाँ लिख लिया और डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू जो निकाली है पुट कर दिया, यानी एंगल ऑफ डेविएशन ये आ गया। ठीक है, इसको याद रखना है, इस पर भी न्यूमेरिकल लगता है। अब दोनों की वैल्यूज काउंट करते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हमें मिल रहा है AON-R। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये तो पूरा एंगल 90, ये पूरा 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। 90 90 180, क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल कितना होता है 360। तो 90 90 180 माइनस कर दें तो अब A और ये जो एंगल बना है इसका सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। एंगल A प्लस N डैश इज इक्वल टू 180। ठीक है, और ट्रायंगल ले लेते हैं, यही वाला ट्रायंगल। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस N डैश इज इक्वल टू 180। R1 प्लस R2 प्लस N डैश इज इक्वल टू 180। दोनों को इक्वल कर दें, राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल कर दें, N डैश कट जाता है। R1 प्लस R2 आ जाएगा एंगल A। तो यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पर हमने एंगल A पुट कर दिया। अब A को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो एंगल A और डेविएशन में रिलेशन आ गया। दोनों का सम कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल लग सकता है। अब मिनिमम डेविएशन कब होता है, मैंने बताया था जब I और E दोनों बराबर होते हैं। I और E बराबर कर दें, E को भी I लिख दें, तो I और I कितना हुआ, 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। डेल्टा आपका मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ से I हमने निकाल लिया। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों जो रिफ्रैक्शन थे ये भी आपके बराबर हो जाते हैं।
तो R1 R2 अगर R हो गया तो यहीं क्वेश्चन में देखेंगे R + R 2R = A, तो R भी हमने निकाल लिया A/2, I और R निकल गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है sin I/sin R, वैल्यू रख देते हैं, फार्मूला मिल जाता है। केवल फार्मूले को याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म आपने पढ़ा है, ये VB की और टाइप में होता है। ओके, थैंक यू।